स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे अल्फाबेट का छठवां क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? अल्फाबेट चैप्टर चल रहा है, तो उसका छठवां क्लास हम लोग देखेंगे। और छठवां क्लास का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है छठवां क्वेश्चन। मध्य का वर्ग ज्ञात करने का मतलब तरीका बताना है। इसमें क्वेश्चन आएगा मध्य का वर्ग ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर तथा बाएं से 23वें अक्षर के ठीक मध्य का कौन सा अक्षर होगा। ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो कैसे निकालेंगे? अभी तक तो दाया बाया पूछ रहा था, तो वैसे निकाल रहे थे। तो आइए बताते हैं। पहले तो ऐसे देख लीजिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जिनको ट्रिक नहीं मालूम रहता है, फॉर्मूला नहीं पता रहता, वो ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे? अब ऐसे करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 11वें अक्षर से, तो 11 बाएं से 11वें अक्षर, तो क्या करेंगे? ये लेफ्ट है और ये है राइट। ये लेफ्ट ये राइट, तो बाएं से पूछा यानी लेफ्ट से पूछेगा, तो लेफ्ट से कितना दिया है? 11, तो 11 ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 11 किस नंबर पे, किस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू 11 है? तो देखिए ये जे आएगा 10 पे, ये के आएगा 11 पे, ये है इसका 11वां। और प्लस पूछा है, फिर बाएं से 23वां पूछा है, तो इधर से ही ले जाएगा, यहाँ से ही 23 पूछा है, तो लेफ्ट से ही 23 किस नंबर पे आता है? 23 W है, W 23 पे आता है। अब इसके बाद पूछा है बीच का, तो अब देख लेंगे 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से फिर 1, इधर से 1, तो क्या आ जाएगा? ऐसे क्यू आंसर आएगा। तो ऐसे करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा और एग्जाम में टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ट्रिक से। तो ट्रिक से करें, ट्रिक नहीं फॉर्मूला बोल सकते हैं, ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो लेफ्ट से कितना दिया है? 11 दिया है, लेफ्ट से 11 प्लस यहाँ पे फिर लेफ्ट से दिया है, कितना दिया है? लेफ्ट से 23 दिया है, लेफ्ट से 23। अब इसको करना कैसे है? इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को 23 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23 और 11 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। और बटे में कर देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना भी मतलब दो बार है ना, ये एक बार बाएं से 11 एक बार 23, तो इसको 2 से भाग दे देंगे। हमेशा इसको किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 दूना 34, 17 दूना 34 क्या आएगा? 17 बार में जाएगा। 2 से 34 कितनी बार में कटेगा? 17 बार में कटेगा। करना क्या है? लेफ्ट से 11 और लेफ्ट से 23 है, इन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है। जो हमारे पास आंसर आएगा वही हो जाएगा, जो मतलब निकल के आएगा उसका भागफल जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? 17 पे क्या आता है? क्यों आता है। तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम रहता भी नहीं है, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो इजी रहेगा ये करने के लिए। ये आपको इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो करना ऐसे है। तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, यानी इसका ये जो दिया रहेगा यहाँ पे और जो यहाँ पे दिया रहेगा, मतलब जितना भी पद दिया है उसका योग कर लेंगे और बटे में क्या करेंगे? संख्या से भाग दे देंगे। संख्या क्या है? 2 बार है, संख्या से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी बेस पे ये फॉर्मूला लगेगा। जब भी बीच का मतलब मध्य वर्ग पूछे, बीच का जब भी संख्या पूछे, मतलब बीच का क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऐसे पूछ लिया मध्य का कौन सा अक्षर आएगा, तो उसका कैसे लगेगा? उसको इसी बेस पे लगेगा, फॉर्मूला यही है। बाकी अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, क्या दिया है? बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 26वें अक्षर के ठीक मध्य, बाएं से 10वां तथा बाएं से 26वां, दोनों बाएं से दिया है। क्या करेंगे? इसको लेफ्ट से 10 दिया है,
फिर लेफ्ट से क्या दिया है, वहां पे 26 दिया है। लेफ्ट से 10 प्लस लेफ्ट से 26, तो इसको क्या करेंगे, मध्यम वर्ग पूछा है, बीच का संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ लेंगे, 10 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 2 3 36, क्या आ जाएगा 36। और इसको किससे भाग देंगे, दो बार संख्या है ना, तो दो बार 2 से भाग देंगे। यहाँ पे देख लीजिए कुल पदों का योग बटा संख्या, तो इसको किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और आएगा कितना, 18 दूना 36। कितना आएगा, 18 दूना 36। और 18 किसका प्लेस वैल्यू है, आर का। किसका प्लेस वैल्यू है, आर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे दिया है बाएं से 10 और बाएं से 26, इन दोनों को लिख लेना है, इन दोनों का मतलब योग कर देना है, बटा 2 से भाग दे देना है। और भागफल जितना आएगा, जो भी भागफल आएगा उसी का जो भी मतलब उसका अल्फाबेट रहेगा, मतलब अल्फाबेट यानी मतलब जिसका भी प्लेस वैल्यू आएगा आपके पास, ये निकल के जिसका भी भागफल जिसका भी प्लेस वैल्यू रहेगा उसी को लिख देना है, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर नोट कर लीजिए, हम साइड में हट जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाद में। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 22वें अक्षर। क्या दिया है, दाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 22वें अक्षर के ठीक मध्य में क्या होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन वही है, वैसे ही लगेगा, उसी फॉर्मूले पे लगेगा। तो राइट से 8वां प्लस क्या दिया है, राइट से 22वां, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 22 और 8 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 30, और इसको भाग किससे देना है, 2 से। तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 15। आंसर क्या हो जाएगा, 15 किसका प्लेस वैल्यू है, 15 किसका प्लेस वैल्यू है, ओ का। आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ओ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर। क्या दिया है, बाएं से 6वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर, 20वें अक्षर के ठीक मध्य में। इसमें भी मध्य पूछा है, इसमें भी मध्य ही पूछा है। तो कैसे इसको करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम करेंगे ऐसे ही। लेफ्ट से क्या दिया, 6 प्लस लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 6 दिया प्लस लेफ्ट से 20, और इसको फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और इसको किससे भाग देंगे, 2 से, क्योंकि संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 संख्या है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो इसका 13 किसका प्लेस वैल्यू है, 13 किसका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ही तो लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 तो होगा नहीं, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 का हो जाता है m। आंसर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, m हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 25वां अक्षर। क्या दिया है, बाएं से 8वां तथा दाएं से 25वां। अभी तक तो दाएं दाएं या बाएं बाएं देता था, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल ऐड करके 2 से भाग करके आंसर ला लेते थे। तो अब आइए देखते हैं, बाएं और दाएं दोनों दिया है तो कैसे होगा। बाएं से क्या बोला है, 8वां अक्षर, तो इधर से लेफ्ट जाता है ना, तो इधर से क्या दिया है, 8 दिया है। 8 किस पे आता है, एच पे आता है। अब क्या दिया है आगे, दाएं से 25वां अक्षर, दाएं से 25वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो ओवरलैप करेगा। 25 है, इधर 8 गया है तो उधर 25 रहेगा, तो ओवरलैप करेगा, तो इधर में आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, इधर से 25वां अक्षर, तो इधर में आ जाएगा 25। 25 पे क्या आता है, वाई आता है। 25 पे क्या आता है, वाई आता है। अब इधर से ये 8 और 25 इधर से देखेंगे, इधर से बाएं से ही देखना है ना, तो ये बाएं से इधर से देखेंगे तो 25 पे वाई आता है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे बाएं से तो 25वां दूसरा नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 26 है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो बी आ जाएगा दूसरे नंबर पे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो ये 8 और ये 2 है, कितना आ जाएगा, तो इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 है प्लस ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अब 10 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि संख्या कितनी है, 2 है, तो किससे भाग करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 किसका प्लेस वैल्यू है, ई का, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर,
ई आ जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से 23वां अक्षर। क्या दिया है? बाएं से 12वां तथा दाएं से 23वां। तो क्या बाएं से इधर ही तो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे 12, 12 पे क्या आ जाता है? एल आ जाता है। क्या आ जाता है? 12 पे एल आता है। और इधर क्या दिया है? दाएं से 23वां। तो दाएं यहाँ बायां 23 और 12 जोड़ेंगे तो वो भी ओवरलैप ही करेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा ये राइट से कितना दिया है? 23। कितना दिया है? 23। 23 किसका प्लेस वैल्यू है? तो डब्ल्यू का। किसका प्लेस वैल्यू है? डब्ल्यू का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है और ये इधर से जाएगा, इधर से देखेंगे ना, तो ये 23 हो गया, 24 हो गया, 23 पे डब्ल्यू है, ये 24, ये 25, ये 26, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। लेकिन करना क्या है, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो रहेगा नहीं, तो इधर से देखेंगे तो जेड की जगह पे क्या है? ए है, वाई की जगह पे हो जाएगा बी, एक्स की जगह पे हो जाएगा सी और डी, डब्ल्यू की जगह पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है? 4 है। 23 का अपोजिट यहाँ पे करेंगे तो 4 आएगा, डी का डब्ल्यू होता है, तो यहाँ से देखना है ना। 4 हमारे पास है, तो 4 और 12 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 प्लस 12 को ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा? 4 और 12 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 किसका प्लेस? 16 को भी क्या करेंगे? प्लेस नहीं, 16 को अभी हम करेंगे भाग। किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो h का होता है। 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है? h का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? h हो जाएगा। यहाँ पे ओवरलैप किया है, यहाँ पे दाएं बाएं और दाएं दिया है इसलिए ओवरलैप किया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दिया है, आपका नंबरिंग भी ज्यादा है तो इसलिए ओवरलैप किया है। और ओवरलैप करेगा तो ऐसे ही होगा। और वहां पे दिया था केवल दायां दायां दिया था और बायां बायां दिया था, तो क्या करते थे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते थे। दोनों को जोड़ के क्या करते थे? 2 से भाग दे देते थे और वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसे करना है, ओवरलैप करवा करके फिर इसको करके इसको जोड़ना है और उसके बाद 2 से भाग देके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही है। कल का क्लास देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। 2 दिन में हमारा हो जाएगा वर्णमाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। बाकी धन्यवाद।